कुंभ का जो विवाद शुरू हुआ है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। कल मोदी जी गए, कुंभ में नहाए वहाए, चुनाव होता है तो मोदी जी स्पेशली जाते हैं किसी न किसी मंदिर में। 2024 का आखिरी चुनाव था, आपको याद होगा, जाकर विवेकानंद रॉक पे बैठ गए थे। हर चुनाव में आप याद करते जाएंगे, मतलब बंगाल में चुनाव चल रहा था, एक बार तो ढाका पहुंच गए थे काली जी की पूजा करने के लिए, उसके बाद कभी काली जी की पूजा करते हुए दिखे नहीं। तो खैर, मोदी जी की राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन कुंभ में जो विवाद शुरू हुए हैं वो विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे। एक बड़ी घटना हुई जब 5 तारीख को यानी कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी के टेंट में आग लग गई। इसके पहले आग लगने की 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं। एक घटना के बाद पता चला कि जिन टेंटों में आग लगी वो टेंट लीगल थे ही नहीं, उनके लिए 40,000 50,000 रुपए रोज का किराया लिया जा रहा था, और वो टेंट लीगली नहीं बने थे, इल्लीगली बने थे, जो ऑनलाइन लोगों को दिए जा रहे थे। खैर, अविमुक्तेश्वरानंद जी के टेंट में आग लगने की जो घटना है, उस घटना के पीछे षड्यंत्र हो सकता है, इस बात से तो वो खुद भी इंकार नहीं कर रहे हैं। और ये खतरा ज्यादा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार कुंभ के मसले पर, कुंभ में हुई भगदड़ के मसले पर योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तीखी आलोचना कर रहे हैं। बाकी संत महात्मा तो आप जानते ही हैं, कहने को संत महात्मा बहुत सारे लोग आजकल बने हुए हैं। मनोज झा ने, जो राज्यसभा एमपी हैं, कल राज्यसभा में बोलते हुए एक मजेदार बात कही थी कि भाई इन बाबाओं के प्रोडक्शन पर अब रोक लगनी चाहिए। तो बाबा तो दिन रात पैदा हो रहे हैं। ममता कुलकर्णी का किस्सा आप जानते हैं, महामंडलेश्वर बन गई रातों रात, फिर रातों रात उनसे महामंडलेश्वर छीन भी लिया गया। हेमा मालिनी कहती हैं छोटी मोटी बात थी। खैर, ये तो भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं तो और क्या कहेंगे उनसे, इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन कई सारे लोग जो खुद को साधु संत कहते हैं, वो भी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बैटिंग करने उतर गए थे। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री, उसने कहा कि गंगा किनारे जो लोग मरे उनको मोक्ष मिल गया। सबने सवाल उठाया, अविमुक्तेश्वरानंद जी ने भी एक जगह कहा था कि भाई मोक्ष अगर गंगा किनारे मरने से मिल जाता है तो तुम क्यों जिंदा हो, तुम भी आखिर मोक्ष ही तो हर साधु चाहता है कि उसको जीवन में मोक्ष मिल जाए, तो उनको भी जाके गंगा में डुबकी मार के मर जाना चाहिए था ताकि उनको भी मोक्ष मिल जाए। इतना अमानवीय बयान। कुमार विश्वास, जो आजकल राम कथा बांच रहे हैं, वो भी योगी जी की तारीफ करके इसको छोटी मोटी घटना बता रहे थे। और भी कई तथाकथित संतों ने बाकायदा बयान जारी करके, भाषण देके योगी आदित्यनाथ के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद जी लगातार सवाल पूछते रहे। शंकराचार्य हैं वो। जिन लोगों को अविमुक्तेश्वरानंद का मतलब ना पता हो उनको मैं बता दूं कि अविमुक्तेश्वर कहते हैं बनारस को, क्योंकि कहते हैं कि बनारस में शिव जी का वास है और उसको कभी विमुक्त नहीं कर सकते, उसको कभी छोड़ नहीं सकते शिव जी। इसीलिए बनारस जो है वो अविमुक्त है, और शिव जी बनारस के चूंकि ईश्वर हैं इसलिए अविमुक्तेश्वर हैं। अविमुक्तेश्वर नाम का एक शिवलिंग भी बनारस में है और उसी पर इनका नाम है, जो हमारे यहां के, हमारे धर्म के शंकराचार्य हैं। अब ये बड़ी पदवी है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो पैसों से खरीद ली जाए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को भी राह चलते मिल जाए। कोई भी 50 लोगों को जोड़कर उल्टी सीधी बातें करके बाबा बन जाए वो अलग मामला है, और शंकराचार्य होना एक अलग मामला है। तो शंकराचार्य के जो हमले हैं वो उनको बहुत भारी पड़ रहे हैं। और अविमुक्तेश्वरानंद जी बिल्कुल डरते नहीं हैं, खुल के बोलते हैं, जबरदस्त बोलते हैं। यूपी के हैं तो भाषा भी बिल्कुल वैसी ही है जो चुभती है, सीधे बोलते हैं। तो अविमुक्तेश्वरानंद से नाराजगी लोगों की इस हद तक है कि उनके खिलाफ बाकायदा मीम बनने शुरू हो गए थे, इतने घटिया मीम। हालांकि आईटी सेल से एक घटिया मीम के अलावा आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये लोग जब से बने हैं 2014 के पहले से, तब से घटिया और गंदे मीम्स ही निकाल रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी के हों, चाहे राहुल गांधी के हों। अभी तक नेताओं के मीम बनाते थे, अब अपने ही धर्म के जो प्रमुख हैं अविमुक्तेश्वरानंद जी, उनके घटिया मीम आने शुरू हो गए। लगातार उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया, उनके लिए घटिया बातें कही गई, और एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनको बाकायदा जान से मारने की धमकियां भी मिली। अब जब इन सबको आप देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कि उनके टेंट में आग लग गई, तो यह सवाल उठता है कि आखिर उनके टेंट में आग कैसे लग गई। उनका कोई इलीगल टेंट तो था नहीं, उनको तो बाकायदा नियमानुसार टेंट अलाट किया गया होगा। इतने इंपॉर्टेंट संत हैं, शंकराचार्य हैं, तो उनको प्रीमियम टेंट मिला होगा, प्रीमियम जगह पर टेंट मिला होगा, सुरक्षा की व्यवस्था की गई होगी। इतने सबके बावजूद अगर वहां पर आग लग गई तो कैसे लगी। हालांकि उन्होंने अपने बयान में कहा कि हम सब लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं और संयोग से हम सबकी जान बच गई, लेकिन आग तो ऐसी चीज है जिसमें कुछ भी हो सकता था। तो मामला तो बनता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस बात की जांच करे कि आग लगी थी या लगाई गई थी। एक बार जांच हो जाए, जांच में यह निकल के आ जाए कि किसी एक्सीडेंट की वजह से आग लगी थी, तो कम से कम सबको संतोष हो जाएगा कि किसी शरारती तत्व ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था। कुंभ के पीछे तो साजिश तलाशी जा रही है। आज तक में न्यूज आ गया, बयान आ गए, रविशंकर प्रसाद का भी बयान मैं पढ़ रहा था कि उसके बारे में तो बात यह हो रही है कि कुंभ में भगदड़ जो हुई थी उसके पीछे साजिश थी। तो सवाल यह भी पूछा जाएगा कि अविमुक्तेश्वरानंद जी के टेंट में जो आग लगी थी उसके पीछे साजिश थी या फिर केवल एक एक्सीडेंट था। दरअसल कितने लोग मारे गए हैं इसकी संख्या को लेकर एक विवाद लगातार चल रहा है।
एक मीडिया हाउस का कहना है कि यह संख्या जो है वो 78 से 80 तक हो सकती है। उसने अस्पतालों की तहकीकात की और वहां से उसका कहना है कि कम से कम 78 से 80 लोग मारे गए हैं। अभी तक हालत यह है कि चिन्मयानंद, जिनकी कहानियां आप जानते हैं कि उनके ऊपर से केस कैसे वापस लिए गए थे, वो सब किस्से जानते हैं आप, वो भी कह रहे हैं कि साजिश है। लेकिन एक मजेदार जो कमेंट आया है, एक मजेदार जो बयान आया है, वो यति नरसिंहानंद का आया है। इस देश के सबसे जहरीले भगवा पहने हुए व्यक्ति यति नरसिंहानंद का जो बयान आया है वो ध्यान दिए जाने योग्य है। उसका कहना यह है कि प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर जो भगदड़ हुई है उसके लिए आधिकारिक लापरवाही जिम्मेदार है। आधिकारिक लापरवाही का सीधा मतलब हो गया कि प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन का सीधा मतलब हो गया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार का जो प्रशासन है वो जिम्मेदार है भगदड़ के लिए। यानी यति नरसिंहानंद, जो वैसे तो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं करता, वो इस मामले में सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहा है योगी आदित्यनाथ की सरकार को। संख्या उसने नहीं बताई, लेकिन वो भी हजारों की बात कर रहा है। उसने एक खत लिखा है, एक चिट्ठी लिखी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, और अपने खून से, अब अपने खून से या किसी और के खून से लिखा है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन खून से वो खत लिखा गया है। और उस खत में उसने कहा है कि मौनी अमावस्या पर हिंदुओं के प्रति आपके बेशर्म, भ्रष्ट और असंवेदनशील अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार ने मुझे यह पत्र लिखने के लिए मजबूर किया है। यानी बहुत सीधा सा मामला जो है वो ये है, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कुंभ त्योहार किसका? हिंदुओं का। कुंभ में तो मुसलमानों के आने तक पर रोक लगा दी गई थी। कुंभ में जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो भी हिंदू हैं। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ, वो भी हिंदू हृदय सम्राट हैं। उनको भी खुद को हिंदुओं के नेता की तरह पेश करना ज्यादा अच्छा लगता है, सबके नेता की तरह पेश करना नहीं पसंद है। तो सारे के सारे जब ऊपर से नीचे तक हिंदू थे, तो आखिर कुंभ में यह भगदड़ हुई क्यों? और साथ में यह भी जान लीजिए कि कुंभ में मरने वाले भी हिंदू थे। चाहे 70-80 मरे हो, चाहे हजारों मरे हो, चाहे 30 मरे हो, जितने भी लोग मरे होंगे और घायल हुए होंगे वो सारे के सारे हिंदू हैं। तमाम ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, कह रहे हैं लाश नहीं दी जा रही। एक चिट्ठी वायरल हुई जिसके हिसाब से यह कहा गया कि लाश देने से पहले यह लिखवाया जा रहा है कि मौत भगदड़ में नहीं हुई, बीमारी की वजह से हुई। एक पुलिस वाले का वीडियो आया था, वो सब देखा था आप लोगों ने, जिसमें उसकी सांस गायब थी और उसको भी मीडिया से बात करने से रोका जा रहा था। कुल मिलाजुलाकर बहुत साफ लग रहा है कि कैसे भी कुंभ में जो मौतें हुई हैं, जो प्रशासन की हत्याएं, मैं तो कहूंगा अगर प्रशासनिक लापरवाही से हुआ है तो उन लोगों की जान जो गई है, इसके बारे में लगातार सिर्फ और सिर्फ छिपाने की कोशिश की जा रही है। इस पर खुल के सरकार कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। मीडिया हाउस बाकायदा अस्पतालों के चक्कर लगा के एक संख्या देता है 78 से 80। ये वो लोग हैं जो अस्पताल तक पहुंचे और मरे, या फिर पहले से मरे हुए थे और अस्पतालों तक पहुंची उनकी लाशें। ये संख्या एक मीडिया हाउस ढूंढ के ले आता है, लेकिन सरकार इसके बावजूद 30 की संख्या से एकदम आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। वो ये भी बताने को तैयार नहीं है कि जो घायल लोग आए थे वो सारे के सारे जिंदा हैं या उनमें से भी कुछ लोग मारे गए। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी हिंदू हृदय सम्राट हैं। हर चुनाव के समय वो पहुंच जाते हैं किसी ना किसी मंदिर में भगवा पहन के। कुंभ में भी पहुंच गए, लाल रंग की टी शर्ट पहने थे और नीचे पजामा पहने हुए थे, ट्रैक सूट पहने हुए थे। वैसे तो हिंदू धर्म में कोई भी धार्मिक कार्य करते समय सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनते हैं, लोग धोती और अंगोछा पहनकर ये सब कुछ करते हैं। आपको याद होगा अमित शाह जी की या फिर आदित्यनाथ की जो तस्वीरें आई थी या उनके मंत्रिमंडल की तस्वीरें आई थी, वो सब लोग बिना वस्त्र के ही डुबकी लगा रहे थे, सिर्फ धोती पहनकर डुबकी लगा रहे थे। लेकिन मोदी जी हैं, कैमरे में बहुत अच्छा आना चाहिए सब कुछ, इसलिए लाल रंग की बाकायदा उन्होंने एक टी शर्ट पहनकर डुबकी लगाई। दो उनके पास रुद्राक्ष की मालाएं होती हैं, एक माला उनके बिल्कुल पैरों तक लटकी होती है, वो कैमरे के लिए होती है, और दूसरी माला उनके हाथ में होती है जिससे ऐसे लगता है कि वो जप कर रहे हैं। आज तक के एक एंकर ने तो नहीं, एक रिपोर्टर ने कहा कि ये कैमरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है, और वो पूरा एक्शन देख के यही समझ में आता है कि कुंभ में, महाकुंभ में जो वो गए थे वो कैमरे के लिए ही बेसिकली गए थे। ठीक है, उनकी मर्जी, वो महाकुंभ में जाएं, कैमरे से फोटो खिंचवाएं, 20 कैमरों से वीडियो बनवाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन इस बात से फर्क तो पड़ता है कि कुंभ में वो गए, लेकिन एक बार उन अस्पतालों में भी जाना जरूरी नहीं समझा जिनमें श्रद्धालु बीमार होकर पड़े हैं। एक बार प्रशासन के साथ बैठकर बात करके कि कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, क्या कारण हुआ, एक सार्वजनिक बयान भी नहीं दिया उन्होंने। बयान तो वो क्या देंगे, मीडिया के सामने तो कभी आते नहीं है। लेकिन कुंभ में जब इतनी बड़ी घटना हुई है तो उनका यह फर्ज बनता था कि वो मीडिया के सामने आते और देश को बताते कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। साजिश की थ्योरी चलाई जा रही है, चिन्मयानंद कह रहे हैं साजिश है, रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं साजिश है, आज तक न्यूज चला रहा है कि साजिश है, एसआईटी जांच कर रही है। अरे भाई, साजिश भी हुई है तो उस साजिश को रोकने में आप नाकाम हुए हैं ना। 16,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, सिक्योरिटीज है, मंत्री संतरी सारे उसमें जाकर पड़े हुए हैं, और उसके बाद आप कह रहे हैं साजिश हुई और सफल हो गई। तो उस साजिश को आपने रोका क्यों नहीं? यही तो काम है कि आप वहां साजिश को रोकिए।
इसीलिए आपको चुना गया है। आपको इसलिए नहीं चुना गया है कि आप कुंभ में जाकर स्नान करें। कुंभ में जाकर स्नान तो कोई भी कर सकता है। आपको चुना इसलिए गया है कि आप ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं कि कुंभ के अंदर स्नान करने वालों को कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन यह एक हकीकत है जो हजारां तरीके से सामने आ चुकी है कि वीआईपी मूवमेंट्स के लिए जिस तरह से पुलों को बंद किया गया, रास्तों को बंद किया गया, उसकी वजह से अफरा तफरी फैली। यह एक हकीकत है और सैकड़ों वीडियोज आ चुके हैं कि किस तरह से वीआईपी मूवमेंट से आम जनता परेशान हुई। वीडियो आया था, हल्दीराम की दुकान का वीडियो आया था, वहां एक बिटिया बता रही थी क्या हुआ था। गला उसका जिस तरह से था साफ समझ में आ रहा था कि रात भर जगी है, शायद कुछ खाया पिया भी नहीं है। और उसने बताया कि कैसे वहां लाशें बिखरी हुई थी। उसने दिखाया कि किस तरह से लोगों के आई कार्ड, लोगों के आधार कार्ड बिखरे हुए थे। हालत यह हुई कि वो बिटिया कहां है कोई नहीं जानता। उसको नौकरी से निकाल के कहां भेज दिया गया कोई नहीं जानता। वो किसी को मिल नहीं रही है कि कहीं वो सच ना बता दे। उसकी जगह पर जो लोग हैं वो सब साफ सफाई कर चुके हैं और कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं था। उस दिन सब बिखरा हुआ टूटा हुआ दिख रहा था, लोगों ने कैमरे पे देखा है। और अब देखिए सफेद झूठ बोला जा रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं था। आप सोच के देखिए 2 दिन पुरानी घटना पर अगर इस तरह से झूठ बोला जा सकता है तो आजादी की लड़ाई, नेहरू, गांधी, पटेल, इन सब पे कितना झूठ ये लोग बोलते होंगे, इसकी कल्पना की जा सकती है। मोदी जी को नेहरू जी याद आ गए, सब कुछ हो गया, लेकिन कुंभ पर एक सार्वजनिक बयान नहीं आया। और कुंभ पे क्या, आप देखिए ना, अपने आप को मजबूत प्रधानमंत्री कहते हैं और इनके राज में स्थिति यह हुई है कि अमेरिका से 102 लोगों को हथकड़ी और बेड़ी पहनाकर वापस भेज दिया गया है। उसमें मोदी जी के अपने राज्य गुजरात के 30 से ज्यादा लोग हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो टेम्पररी वीजा पे गए थे, वो वीजा एक्सपायर हो गया था और उस वीजा को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे थे। कोलंबिया के लोगों को भी डिपोर्ट किया जा रहा था। ऐसे ही सेना की जहाज में भेजना था, लेकिन कोलंबिया के राष्ट्रपति ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने एक बयान जारी किया और उस बयान में यह कहा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो लोग बिना वीजा के चले जाते हैं दूसरे देशों में, वो कोई अपराधी नहीं होते हैं, मजबूर लोग होते हैं। हिम्मत दिखाई, अमेरिका से बात की, अपनी जहाज लेकर गए और खुद जहाज से उन लोगों को वापस लेकर आए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें आप देखिए ना हथकड़ी है ना बेड़ी है, और वहां का राष्ट्रपति अपने लोगों से बात करते हुए उनको प्यार से लेकर आ रहा है। अपने यहां क्या हुआ, अपने यहां उनको किस्मत के हवाले छोड़ दिया गया। ट्रंप ने बंदर घुड़की दी और एकदम मोदी जी झुक गए। अरे इतना तो कह सकते थे कि ठीक है, हम अपनी जहाज भेज रहे हैं, अपने लोगों को हम इज्जत से ले आएंगे। वो वहां इलीगल है, यहां तो इलीगल नहीं है ना, आपके तो नागरिक हैं। उनके घर वाले आपको वोट देते होंगे, उनके घर वालों से आप वोट मांगने जाते होंगे। लेकिन जब वहां से उनको पराया करके भेज दिया गया तो यहां से कोई उनसे मिलने भी नहीं गया। उगते सूरज को सलाम करना जब जाते हैं अमेरिका, हाउडी मोदी होता है और वहां लोग नाचते हैं गाते हैं तो सारे कैमरे फोकस करके गोदी मीडिया दिखाता है कि देखिए हिंदुस्तानी लोग मोदी जी का कितना स्वागत कर रहे हैं। लेकिन उन्हीं हिंदुस्तानियों में से जब 103 लोगों को भेज दिया गया है और अभी 7.25 लाख लोगों के ऊपर खतरे की घंटी बज रही है, तब मोदी भी खामोश है, गोदी मीडिया भी खामोश है। कहीं जब कुछ गड़बड़ हो रहा हो उस पर मोदी जी नहीं बोल सकते हैं। अगर वाकई मजबूत प्रधानमंत्री होते तब ट्रंप से कहते कि तुम हमारे लोगों को कैसे ऐसे भेज सकते हो। तब ट्रंप से कहते कि काहे के दोस्त तुम जब आते ही हमारे हिंदुस्तान की ऐसी बेइज्जती कर रहे हो। क्या संयोग है कि जिस दिन वो लोग ये सारा तमाशा झेल कर आ रहे थे उस दिन मोदी जी कुंभ में नहा रहे थे। एनडीटीवी में एक खबर छपी है जिसमें इन लोगों में से एक आदमी ने बताया है कि 45 किलोमीटर के आसपास पैदल चलना पड़ा और रास्ते में लाशें बिखरी हुई थी। कैसे कैसे वहां पहुंचे थे लोग और अब इस तरह से वापस